हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो टाइटल से आप सभी को पता लग गया होगा कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पे है। तो आज मैं आप सभी के साथ कुछ प्रेगनेंसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हुआ है। आई होप आप लोगों के लिए भी बहुत ही यूजफुल होगा। तो प्रेगनेंसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हीमोग्लोबिन का कम होना। और ये नेचुरल है हमारी बॉडी में। जो भी मेरी प्रेग्नेंट सिस्टर्स हैं, जो भी मेरी बहनें हैं, उनको पता होगा कि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाती है। चाहे हम कितना भी खाए पिए पर वो कम ही होता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। और ये मेरे साथ ना मेरी पहली वाली बेटी जब हुई थी, मेरी धनवी जब हुई थी, तब मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी इस चीज को लेकर। लेकिन इस बार जो कि मैं समझ चुकी हूँ कि हमें भी कैसे क्या करना है, तो मैं बहुत ही सावधानी के साथ, तो इस बार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में। तो मैं सोची आप लोगों के साथ में टिप्स शेयर करती हूँ जो मैंने खुद के ऊपर यूज किया है। तो सबसे पहली जो चीज है वो तो है कि हमें मेडिसिन बहुत अच्छे से लेना है। जो भी डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं वो हमें लेना है। कई बार क्या होता है ना कि मेडिसिन लेने का मन नहीं करता, ऐसे वॉमिटिंग जैसा हो जाता है, कब आता है, तो हम नहीं लेते। मेरे साथ भी हुआ है, तो स्किप हो जाता है। लेकिन हमें अपनी मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है कि हीमोग्लोबिन के लिए हमें जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छे से लेनी चाहिए। जैसे कि पालक वगैरह हम ले सकते हैं, बीट ले सकते हैं, और ये सभी चीजें हमें लेनी चाहिए। इससे हमारा जो है वो हीमोग्लोबिन बढ़ता है, आयरन की हमारी बॉडी में कमी नहीं होती है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ फलों में अनार हम ले सकते हैं। तो ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आयरन के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, अगर हम चाहते हैं कि आयरन की कमी ना हो हमारी बॉडी में, तो ये हमें ऐसे भी लेते रहना चाहिए। सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं, ऐसे भी अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात होती है। तो ऐसे भी हमें लेनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ में एक चीज आप लोग को एक टिप्स देने वाली हूँ कि अगर हीमोग्लोबिन कम आया है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में, ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कम है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जब भी हम आयरन की मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, खाने जाते हैं, तो उसके साथ हमें विटामिन सी जरूर लेनी है। विटामिन सी के लिए मैं बोलूंगी कि आप लोग जो है वो नींबू पानी ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। अगर नींबू पानी के साथ हम आयरन की टेबलेट लेते हैं तो चाहे कितना भी हमारा हीमोग्लोबिन कम हो, लेकिन बहुत जल्दी बढ़ता है, ठीक है। और ये मैंने खुद किया हुआ है मेरे ऊपर, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सोची कि मैं बता दूं, शायद मेरी कुछ बहनों की हेल्प हो जाए, इसीलिए मैं सोची कि बता दूं। धनवी के टाइम पे जैसे कि मैंने बताया बहुत ज्यादा मेरा हीमोग्लोबिन कम था, लेकिन इस बार सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही मैंने जो है वो शुरू कर दिया था नींबू पानी के साथ आयरन की टेबलेट लेना। तो इससे मुझे बहुत ही हेल्प मिला है। और अभी मैं जो है वो ब्लड टेस्ट करवा के आई और मेरा ब्लड जो है वो बहुत ही अच्छा है, 11.5 कुछ ऐसा है। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। इससे अगर कम होता है तो थोड़ा डिलीवरी में हमें जो है वो दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि नींबू पानी 1 गिलास लेना है, बिना चीनी बिना नमक के। सिर्फ पानी और नींबू को निचोड़कर हमें डालना है और उसको जो है वो मिक्स करके हमें नींबू पानी के साथ ही टेबलेट लेना है। या अगर नींबू पानी के साथ हम ना ले पाए तो टेबलेट लेने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, 5 या 10 मिनट बाद हम नींबू पानी पी सकते हैं। लेकिन प्लेन हमें नींबू पानी पीनी है, चीनी उसमें नहीं डालना है। नमक अगर हम चाहें तो थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, पर चीनी नहीं डालना है। कोशिश करें नमक भी ना डालें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके साथ अगर हम लेते हैं ना तो ये बहुत ही कारगर होता है। सेकंड टिप्स क्या है प्रेगनेंसी को लेके कि पैरों में दर्द होना। पैरों में दर्द होना प्रेगनेंसी में आम बात है। कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को नहीं भी होती है, क्योंकि जब भी पैरों में सूजन होता है ना तो पैर में ऑटोमेटिकली दर्द हो जाता है, ठीक है। या हम बहुत ज्यादा चल फिर लेते हैं या कोई घर का काम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा उठ बैठ लेते हैं, तो भी हमारे पैर में ना दर्द होने लग जाता है, पैर बहुत भारी हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि गर्म पानी लेना है, ठीक है। एक टब में हम गर्म पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, सेंधा नमक हो तो हम वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो प्लेन हमें थोड़ा सा नमक ले लेना है। नमक डाल के हल्का हल्का गुनगुना होना चाहिए। गुनगुना से थोड़ा मैं बोलूंगी कि थोड़ा ज्यादा ही गर्म होना चाहिए। उसमें अपने पैरों को डिप करके हमें 5 या 10 मिनट जो है वो बैठना है और इससे बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता है, ठीक है। बैठने के बाद हम जो है वो पैरों की मालिश करवा सकते हैं गुनगुने तेल से, ठीक है। कोई भी तेल, कोकोनट हो या कोई सा भी तेल लेके हम जो है वो पैरों की मालिश करवा सकते हैं। अगर घर में कोई है तो हम उनसे बोलकर करवा सकते हैं या हस्बैंड से करवा सकते हैं। या अगर कोई भी नहीं है तो हमें खुद से जो है वो कर लेनी है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा आराम मिलता है। आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो सेकंड टिप्स हमारा ये हो गया। तीसरी टिप्स क्या है प्रेगनेंसी को लेके? स्ट्रेच मार्क। इसको लेके बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, इन सबको यही टेंशन होती है कि स्ट्रेच मार्क ना हो जाए, कैसे हमें कम करना है, क्या करे कि ये ना हो, ठीक है। मुझे भी हुई थी। और मार्केट में ना बहुत महंगी महंगी क्रीम भी आती है, ठीक है, जैसे कि बायो ऑयल वगैरह हो गया, सारी महंगी महंगी क्रीम आते हैं, हम वो सभी लगा सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली अगर खुद की बात करूं तो मेरे ऊपर जो है वो बायो ऑयल काम नहीं किया था धनवी के टाइम पे।
अगर हो चुका है तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हल्का-फुल्का कम होता है पर पूरी तरीके से ठीक नहीं होता। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एलोवेरा जेल हम लगा सकते हैं, ठीक है? अगर घर का हो तो भी हम लगा सकते हैं या मार्केट वाला भी लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल में हम विटामिन ई की कैप्सूल मिक्स करके लगा सकते हैं या कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल मिलाकर हम जो है वो टमी पर लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है ना कि टमी हमारी जो है वो मॉइस्चराइज़ रहती है, खिंचती नहीं है ना, तो नहीं फटती है, ठीक है? और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि कितना भी हम कुछ कर लें, अगर टमी ज़्यादा बाहर आता है ना, तो हल्का-फुल्का तो स्ट्रेच मार्क हो ही जाता है, ठीक है? उसके लिए हम कितना भी बच लें, लेकिन होता है थोड़ा बहुत तो। ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है? अगर हम अपने टमी के ऊपर केयर करते हैं, ऑयल पूरा प्रॉपर लगाते हैं और उसको मॉइस्चराइज़ करके रखते हैं, हाइड्रेशन का पूरा हम ध्यान रखते हैं, ज़्यादा खिंचता नहीं है, तो ये ज़्यादा मतलब स्ट्रेच मार्क हमें नहीं होता है, हल्का-फुल्का ही होता है, ठीक है? हल्का-फुल्का मुझे भी हुआ है, धन्वी के टाइम पर भी, धन्वी के टाइम से ही मुझे है, ठीक है? फिर भी मैं अभी भी बहुत अपना मतलब ध्यान रखती हूँ, केयर करती हूँ कि ज़्यादा ना फटे। हालाँकि धन्वी के टाइम पे मेरी टमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखती थी, ठीक है? पता ही नहीं 9 मंथ में भी पता नहीं चल रहा था कि है भी कि नहीं है, ऐसा था। पर इस टाइम पे थोड़ा टमी निकला है, थोड़ा नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा ही निकला है मेरे हिसाब से। तो अभी जो है वो थोड़ा बहुत तो स्ट्रेच मार्क हो ही गया है मुझे भी, पर इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ हाइड्रेशन का भी, मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, ठीक है? इसके साथ मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ टमी पर, तो ये सभी चीज़ जो है वो बहुत ही बेस्ट है। तो थर्ड टिप्स हमारा ये हो गया। अगली टिप्स क्या है प्रेगनेंसी को लेके कि हेयर फॉल। प्रेगनेंसी में हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? सबको ही होती है, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं बोल सकता कि नहीं मुझे नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो ही जाती है, ठीक। किसी-किसी को थोड़ा बहुत होता है, किसी-किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी-किसी के बाल तो पूरे उतरने लग जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है, हॉर्मोन्स चेंज की वजह से, तो ये हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेथी का पानी चाहे तो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मेथी को हम जो है वो पानी में बॉयल करके उसको स्प्रे कर सकते हैं बालों में, नहीं तो हम मेथी ऑयल बनाकर भी बालों में लगा सकते हैं। कोई लगाने वाला है तब हम बना के दें, कोई लगा दे, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना आलस बहुत आती है, सच बता रही हूँ, कुछ भी करने का मन नहीं करता, थोड़ा चल फिर लेते हैं तो ऐसा लगता है कितना काम कर लिया, तो इसलिए करने का मन तो नहीं करता, फिर भी हमें जो है वो ध्यान तो रखनी, फिर भी हमें जो है वो ध्यान तो रखनी है, अगर कोई करने वाला है तो हमें करवा लेनी चाहिए, नहीं है तो क्या कर सकते हैं, खुद से करना ही पड़ेगा। तो मेथी का ऑयल जो है वो कोकोनट ऑयल में या ऑलिव ऑयल में हम लगा सकते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है हेयर फॉल के लिए। आप लोग एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। मैं भी यही सेम यही करती हूँ, ठीक है? और वीकली 2 टू 3 टाइम्स मैं जो है वो ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ, ठीक है? ताकि बाल जो है वो बहुत ज़्यादा गिरने ना लग जाए और मैं टकली ना हो जाए, तो इसके लिए मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ। नेक्स्ट प्रेगनेंसी टिप्स इज़ घर का खाएँ, बहुत ही अच्छा खाएँ, जो हमारे लिए भी अच्छा हो, हमारे बच्चे के लिए भी अच्छा हो। बाहर का जंक फूड हमें नहीं खाना है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, चॉकलेट, ये सभी चीज़ें नहीं खानी चाहिए पूरी प्रेगनेंसी में, ठीक है? तो इससे हमें थोड़ा बहुत बचना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। घर का खाना जितना हम खाते हैं, साग-सब्ज़ी खाते हैं, फल-फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, तो ये हमारे लिए भी अच्छा होता है और हमारे बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। तो इसीलिए जंक फूड हमें बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम में कोशिश करनी चाहिए कि ना खाएँ, कभी-कभी खा लेते हैं तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हमें खाना है और बाकी का जो है वो जितना हम घर का खाते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और यहाँ तक अगर आप लोगों ने देख लिया है तो दिल से थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप लोग मेरी प्रेगनेंसी जर्नी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।